हेलो एवरीवन, मैथ्स इस वीडियो में सभी का स्वागत है। चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी आज हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चंस हम अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आए हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटीज होता है, इज स्टडी ऑफ अ चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। मतलब कोई इवेंट होता है तो उसमें हम वो जो ट्रायल आते हैं, चांस होते हैं, उसकी स्टडी के बारे में न्यूमेरिकल वैल्यूज की फॉर्म में ले आते हैं, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है उस इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जिसे हम पी ऑफ ई से डिनोट करते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी और सेकंड होती है हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है, जो बेस्ड होती है हमारी नॉलेज पर, जो हमारी मैथ्स पर और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर बेस्ड होती है, जिन्हें हम कैलकुलेट करके परफॉर्म करते हैं, वो हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। सेकंड होती है हमारी एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंट मतलब नेम से ही समझ में आ रहा है कि भाई कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब जो हमें आंसर मिलेगा, तो वो वहाँ से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो हमारी होगी एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी। तो हमारे जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में आते हैं और फिर हम उनको एक्सपेरिमेंट फॉर्म में करके फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें थ्योरेटिकल में नहीं जाना है, हमें एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तभी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम से पता चल रहा है कि रैंडमली कुछ भी आ सकता है, मतलब इसका मुझे आउटकम का कुछ पता नहीं होता है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि भाई फिक्स से ये ही आंसर आएगा। जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बोथ में से कोई भी आ सकता है, मुझे नहीं है पता कि मेरा आउटकम, मेरा रिजल्ट क्या होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड सेकेंड होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, मतलब जिसमें फिक्स्ड है, जिसमें सर्टेनिटी है फॉर रिजल्ट कि भाई यही आंसर आएगा। जैसे वही कॉइन का हम अगर एग्जांपल लें, तो कॉइन के मेरे बोथ साइड क्या है, हेड हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है टेल का। तो जब मैंने उसे टॉस किया तो मैं तो फिक्स, मैं तो पहले से ही श्योर हूँ भाई कि मेरा आंसर क्या आना है, मेरा आंसर हेड आना है। चाहे इधर आए चाहे इधर आए, दोनों साइड उसमें हेड है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी तो हमारा आंसर आएगा। जब हमें पहले से ही फिक्स्ड है, हमें पहले से ही पता है क्या आंसर आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट होता क्या है, एक्सपेरिमेंट जब भी हम करते हैं तो एक इवेंट क्रिएट करते हैं, तो वो जो इवेंट होता है उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। किस तरह से, जो ट्रायल होता है, ट्रायल क्या होता है, जब हमने कॉइन को टॉस किया तो ये मेरा ट्रायल है भाई, ट्राई करके तो देखूं, ट्रायल करेंगे तभी तो पता चलेगा, जब तक ट्रायल नहीं करेंगे तब तक कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मैं कॉइन को जब तक टॉस नहीं करूंगी तो मुझे पता ही नहीं है हेड आएगा टेल आएगा। तो जो मैंने उसको टॉस किया, ये हो गया मेरा ट्रायल। जब उसको टॉस करने के बाद वो नीचे आया, जब जो आंसर आया, जो मेरा रिजल्ट आया, वो होता है मेरा आउटकम। तो ये एक इवेंट बनता है यहाँ पे। बस अब हमें यहाँ पे इवेंट मतलब अब जो हमें, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, एक्सपेरिमेंट में चलो मैंने उसको 5 टाइम्स टॉस किया, किसको, कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया। अब उसमें हो सकता है 3 टाइम्स हेड आया हो और 2 टाइम्स हमारा टेल आया हो। अब आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, प्रोबेबिलिटी पूछी है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग हेड, ठीक है। तो 3 टाइम्स हेड आया, तो यहाँ पे जो इवेंट होगा वो फॉर गेटिंग हेड, मतलब हमारा इवेंट क्या हुआ, 3 हुआ, ठीक है। हमारा इवेंट क्या हुआ, 3 हुआ। तो अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिसे हम पी ऑफ ई से डिनोट करते हैं, इक्वल होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम मतलब जिस इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है, जो हमारा फेवरेट है, मतलब जिसका पूछा है वो फेवरेट हो गया, वो फेवरेबल आउटकम हो गया। तो गेटिंग हेड का पूछा है, तो गेटिंग हेड हमारा 3 टाइम्स था, ठीक है, 3 टाइम्स हमारा हेड आया था, तो हमारा न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा। और हम डिवाइड किससे करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट को हमने कितने टाइम्स किया, तो मैंने उसको 5 टाइम्स किया था ना उसका एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कहता है पी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हमारा आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारी 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो एक्सपेरिमेंट हमारा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमारी उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, तभी तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अब कॉइन है, कॉइन में एक हेड है तो एक टेल है, एक से ज्यादा हो गया ना, जरूरी नहीं है कि पूरे टाइम हेड ही आए, टेल भी आ सकता है, तो उसके पॉसिबल आउटकम जो है 1 से ज्यादा होना चाहिए। डाई में हमारे कितने आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हमारे 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, क्लियर।
तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्लियर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इसमें हम कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, मतलब हम पहले से कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि भाई हमारा आउटकम ये आएगा। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या कहता है, फर्स्ट होती है मोर देन वन पॉसिबल आउटकम एंड सेकंड नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट आउटकम। हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसका प्रिडिक्शन कर सके पहले से कि भाई हमें पता है, हम उसकी भविष्यवाणी कर देंगे हमारा तो हेड ही आएगा। ठीक है, चलो अब हमारे नए टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड में। इतने यहाँ तक का तो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं, और 10th स्टैंडर्ड में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। अब यहाँ पे हम नई टर्म्स पढ़ने वाले हैं, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, उससे रिलेट करेंगे हमारे इवेंट को, फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखेंगे, और टाइप्स ऑफ एन इवेंट हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर। क्लियर। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, जैसे वही डाई है, एक डाई को मैंने थ्रो किया तो मेरे कितने आउटकम्स आ सकते हैं, आउटकम मेरे 6 ही हैं क्योंकि 6 नंबर्स हैं उसमें, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ। अब इसके अलावा कुछ और आ सकता है क्या, और कोई आउटकम हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है। तो बस एक सेट बनाना है, उस सेट में मुझे वो सारे आउटकम लिख देने हैं जो उसमें पॉसिबल हैं। जैसे कॉइन है, कॉइन को मैंने टॉस किया तो मेरे पास कितने आउटकम्स मुझे आ सकते हैं, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं कॉइन के लिए, 2 हैं। डाई के लिए कितने पॉसिबल आउटकम है, 6 है। ठीक है, तो इसको एक सेट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो सैंपल स्पेस को हम डिफाइन करते हैं एस से, और सेट हमें पता है हम मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हमारा मिडिल ब्रैकेट होता है। अब मैं डाई के लिए बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस किसके लिए, फॉर अ डाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अंदर के नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब ये जो एलिमेंट है अगर सैंपल स्पेस के अंदर है तो सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं सैंपल पॉइंट से, इन्हें हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। तो क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना, सैंपल पॉइंट गिवन है, सैंपल स्पेस गिवन है, तो ये क्या होते हैं, सैंपल पॉइंट होते हैं सैंपल स्पेस के ही एलिमेंट। अब मैं इसका कोई एक सबसेट बना दूँ, सपोज a = 3, या मैंने एक और सबसेट बनाया 5, 6, तो ये मेरे क्या कहलाते हैं, ये दोनों मेरे कहलाते हैं इवेंट। तो इवेंट एक्चुअल में क्या होता है, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट, वो इसके अंदर से ही आया ना। अब ये टोटल आउटकम मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो मैं एक डाई को थ्रो करूंगी तो कुछ भी आ सकता है। अब मैं अगर कहूँ कि 3 आ जाए तो उसका मैंने 3 का अलग से एक सबसेट बना लिया, तो ये एक इवेंट है कि नहीं है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं ना। क्लियर। तो ये होता है हमारा एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एन इवेंट। लेते हैं हम 2 कॉइन लेते हैं, उनको दोनों को एक साथ टॉस करते हैं। तो पहले हम उनका क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो वो सैंपल स्पेस होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो अब 2 कॉइन को अगर मैंने एक साथ टॉस किया तो मेरे कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, मेरे 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। कैसे, या तो देखो दोनों बार हेड आएगा या दोनों बार टेल आएगा, एक बार हेड एक बार टेल और एक बार टेल और एक बार हेड। ठीक है, इस तरह से मेरे क्या बन जाएंगे, सैंपल स्पेस बन जाएंगे 2 के लिए, हेड हेड टेल टेल हेड टेल और टेल हेड। ये तो 2 कॉइन के लिए था। अब अगर 3 हो 4 हो तो मैं सैंपल स्पेस किस तरह से क्रिएट करूंगी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है क्या कि कॉइन की बात कर रहे हैं तो 2 to the power n। ठीक है, ये n डिफाइन करता है नंबर ऑफ कॉइन के लिए, एंड फॉर डाई के लिए हम करते हैं 6 पावर n। अब जैसे एक ही है तो 6 पावर 1 रहेगा, एक ही डाई है तो 6 पावर 1 मतलब 6 टर्म्स है उसमें। ठीक है, 6 पॉसिबल आउटकम्स है, और 6 स्क्वायर हो गया, मतलब n क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ डाई। तो यहाँ पर अगर मेरे 2 डाई हो गए तो हम उसको डाइस बोलते हैं, तो डाइस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 6 स्क्वायर कितना होगा मेरा 36, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। फिर वो आप लिखोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। उसको लिखने का तरीका भी कुछ इस तरह से होता है, पहले हेड फिर टेल फिर हेड फिर हेड, मतलब पहला हमने हेड फिक्स कर लिया। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब दूसरा मैंने टेल ले लिया। ठीक है, तो टेल के साथ या तो टेल आ सकता है या टेल के साथ हेड आ सकता है, तो इस तरह से मेरे 4 बन जाते हैं। क्लियर, इस तरह से हमारा लिखने का एक तरीका होता है। तो ये हमने इस तरह से सैंपल स्पेस परफॉर्म किया। तो ये सैंपल स्पेस, ये ध्यान रखना, ये होता है कॉइन के लिए और ये होता है डाई के लिए।
ठीक है। अब हम ये टाइप्स ऑफ एन इवेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ एन इवेंट के लिए हमारा सिंपल इवेंट क्या कहता है? सिंपल इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो, जिसके अंदर एक सैंपल पॉइंट हो, वो हमारा इवेंट कहलाता है सिंपल इवेंट। अब ये मेरा सैंपल स्पेस है। अब मैंने ए ले लिया यहाँ पर HH, ठीक है, बी ले लिया मैंने TT। तो ये दोनों जो इवेंट है ये मेरे कैसे इवेंट कहलाएंगे? मेरे सिंपल इवेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सैंपल पॉइंट 1 ही है, इसमें भी सैंपल पॉइंट 1 ही है, तो ये मेरे कहलाते हैं सिंपल इवेंट। और जस्ट इसके ऑपोजिट होता है कंपाउंड इवेंट। क्या मतलब? जिसमें एक से ज़्यादा इवेंट हो, सॉरी एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट हो। वो कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी पर डिफाइन करता है कि ये कैसे आउटकम्स चाहता है, जिसमें मोर देन 1 चाहते हो। जैसे मोर देन 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो उसका हम इवेंट बनाएंगे तो ज़्यादा आएगा, ठीक है। मोर देन 1 मतलब एक बार हेड भी आ गया और 2 बार हेड भी आ गया, तो उसका किस तरह से इवेंट बनेगा? HH भी बनेगा और TH भी बनेगा, ठीक है, ये भी बनेगा और HT भी बनेगा। तो इसमें 3 सैंपल पॉइंट आ गए। तो ये इस तरह के इवेंट जो होता है, इसे हम इवेंट बोलते हैं, हम अभी पढ़कर आए हैं। तो ये जो इवेंट होता है ये मेरा कहलाता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड मतलब कंपोजिट, मिक्स, ठीक है, कंपाउंड कर दिया, मिक्स कर दिया। तो एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट आ गए। एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट मीन समझना जिसमें मोर देन पूछा हो, मोर देन 1, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट क्या होता है? जिसमें फिक्स्ड है, हमें पता है कि यही आउटकम्स है। अब यही आउटकम कब हो सकता है? ये होता है ओनली फॉर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या कहता है हमारा? जिसमें सेट में क्या होते हैं? ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारे सैंपल स्पेस में आते हैं, तो ये सैंपल स्पेस हमारा कहलाता है सर्टेन इवेंट, और इसी को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। तो श्योर इवेंट क्या है? जिसमें हमें पता है कि हम श्योर हैं इनमें से ही कुछ आएगा। जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हम श्योर हैं इनमें से ही डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा। दैट मीन्स कि ये पूरा स्पेस, सैंपल स्पेस हमारा कहलाता है श्योर इवेंट। इसी को हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट। सर्टेन मतलब निश्चित है, श्योर मतलब पक्का है, डेफिनेटली हम श्योर है कि इसमें से ही कुछ आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, जो ऑपोजिट होता है सर्टेन इवेंट के। किसके? श्योर इवेंट के हमारे ऑपोजिट होता है। अब श्योर में हम फिक्स है कि हमें पता ही आएगा, तो इम्पॉसिबल मतलब पक्का नहीं आएगा। जैसे मैं इसके लिए पूछ लूँ, एक डाई के लिए पूछूँ कि डाई हमने थ्रो किया, तो आप मुझे इवेंट बनाइए किसका? 7 आने का। तो भाई जब डाई में नंबर ही 6 तक होते हैं तो हम 7 आने के इवेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो डेफिनेटली उसका जो इवेंट होगा वो कैसे बनेगा? A इक्वल टू या तो नल सेट बना दो या उसमें 5 लिख दो, ठीक है। जो हमारा नल सेट होता है उसे हम 5 से डिफाइन करते हैं, मतलब उसमें हम कुछ नहीं लिखते हैं, सेट खाली होता है। जो खाली सेट होता है उसको हम नल सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जिसके आने का कोई चांस ही नहीं है, वो इवेंट हमारे कहलाते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट होता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब यहाँ पर अगर हम 2 इवेंट बनाए, 2 इवेंट कैसे? जो बिल्कुल उनके अलग अलग हैं। जैसे मैं बात करूं एक डाई के लिए, डाई में हमारे 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला आप एक इवेंट बनाइए, क्या? फॉर एन इवन नंबर। अब इवन नंबर के लिए मैं बनाऊंगी तो क्या होगा? 2, 4, 6। ये एक इवेंट क्रिएट हो गया मेरा, किसके लिए? फॉर एन इवन नंबर आने के लिए, ठीक है। तो ये इवन नंबर पॉसिबल आउटकम्स है इवन नंबर के लिए। अब सेकंड मैंने बोला एक और सेट बनाए, किसके लिए? ऑड नंबर के लिए। तो ऑड नंबर मेरे होते हैं 1, 3, 5। ये डाई के लिए बात कर रही है, एक 1 डाई के लिए, ठीक है। 2 इवेंट क्रिएट हो गए, फॉर एन इवन नंबर एंड फॉर ऑड नंबर, ठीक है। अब ये दोनों जो इवेंट है ये आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्स से समझो, एक्स मतलब बाहर, अलग हैं दोनों अलग अलग हैं। तो ये इस तरह के जो सेट होते हैं ना, हम फर्स्ट चैप्टर में सेट भी पढ़ के आए हैं। इस तरह के जो सेट होते हैं दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट बोलते हैं इनको हम। और ये हमारे यहाँ पे कैसे कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इनका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, अब इंटरसेक्शन याद करो होता क्या है? इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर 2, 4, 6 है या 1, 3, 5 है, सो देयर इज नो कॉमन। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? नल सेट है, एम्प्टी सेट है,
तो इस तरह के जो सेट होते हैं, यहाँ पर हम इवेंट से डिफाइन कर रहे हैं, तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं ये हमारे इवेंट क्या कहलाते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर? अब हमारा जस्ट इसके ऑपोजिट है, कौन सा? एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्ट करना मतलब इंक्लूड करना। तो यहाँ पे एग्जॉस्टिव इवेंट कैसे हो गए? इन दोनों का मैं क्या करूँ? यूनियन करूँ। यूनियन हम सेट में पढ़ के आए हैं, यूनियन क्या होता है? मतलब मिक्स कर देना, दोनों के एलिमेंट को मिक्स कर देना। जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब ये मेरा क्या है? सैंपल स्पेस। ये मेरा क्या है? सैंपल स्पेस। मतलब अगर मैं जो इवेंट्स हैं उनको आपस में ज्वाइंट कर दूं और उनका मैं यूनियन निकालूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आए? मेरा सैंपल स्पेस आए। सैंपल स्पेस आ गया, दैट मीन्स के वो सारे इवेंट आपस में कैसे हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसे ए है, ठीक है? ए क्या है? हमारा इवन नंबर का है और इसका सैंपल स्पेस और लिख देती हूँ मैं। सैंपल स्पेस मेरा 1 2 3 4 5 6। अब ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा वो क्या होगा? तो पहले ये समझो कि उसको हम डिफाइन किससे करते हैं। ये हम सेट में भी पढ़ के आए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है? तो ए डैश या फिर ए बार या फिर हम इसे नॉट ए बी कहते हैं, ठीक है? तो ए मेरा इवन नंबर है, तो जी यहाँ पे जो बी बनाया है ना ये ए डैश है, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री अगर हमें फाइंड करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है? सैंपल स्पेस में से ए माइनस कर दो तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। यही है ना 2 4 6। अब ये इसमें से जब मैं ये सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 3 5। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो है हमारा ए का क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब बचा हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। क्या होते हैं? कोई भी दो इवेंट ऐसे जिनमें सैंपल पॉइंट एग्जैक्ट सेम नहीं हो, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट सेम हो, या दूसरी बात कहूँ तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होना चाहिए, तो वो इवेंट आपस में कहलाते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है? ये एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अगर ये इवेंट ए है, इसकी मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगी तो पी ऑफ ए क्या आएगा मेरा? बताओ पी ऑफ ए क्या आएगा? इसमें कितने सैंपल पॉइंट है? 3 है, ठीक है? अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं मेरे? 6 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई मेरी? 1/2 आ गई। एंड फॉर ये मेरा बी है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दो इवेंट लिए हैं, दोनों की इक्वली लाइकली हैं या नॉट इक्वली लाइकली हैं वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगी तो सैंपल पॉइंट उसमें कितने हैं मेरे? 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ 6 है, तो यहाँ से भी मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है ना? तो ये दोनों इवेंट जो है, ये दोनों इवेंट आपस में कैसे इवेंट कहलाएंगे? इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है? तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ एन इवेंट। अब हमारा लास्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ एन इवेंट, हम समझ लेते हैं। चैप्टर में हम सेट्स में पढ़कर आए हैं यूनियन इंटरसेक्शन, बस वही है यहाँ पर। क्या अलजेब्रा ऑफ एन इवेंट किस फॉर्म में है कि फर्स्ट इवेंट क्या है हमारा? द इवेंट ए और बी, मतलब या तो ए हो या बी हो या दोनों हो। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, एक सेट इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, तो यहाँ पर हम इसे डिफाइन करेंगे ए यूनियन बी से। तो अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू ए और ओमेगा बिलोंग्स टू बी, ठीक है? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्या कि जैसे ए इवेंट में मेरे 1 2 3 नंबर हैं, ठीक है? और बी इवेंट में मेरे 4 5 6 नंबर हैं। ये डाई के लिए चल रहा है हमारा, ये दो इवेंट है। तो यहाँ पे अगर इवेंट ए और बी की बात करें, दैट मीन्स कि दोनों का यूनियन। अब डेफिनेटली हमें पता है दोनों का यूनियन किसके इक्वल होगा? सैंपल स्पेस के, ठीक है? तो ये इवेंट जब ए और बी पूछा होगा तो हम क्या करेंगे? यूनियन ऑफ बोथ इवेंट। क्लियर? अब इसको वेन डायग्राम में मैं समझाऊं तो देखो, वेन डायग्राम में भी समझ लो। एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है? तो ये दोनों का यूनियन है ना? अब यहाँ पे इवेंट ए एंड बी में कौन सी बात हो रही है? ये वाली बात हो रही है, दोनों के कॉमन पॉइंट की बात हो रही है। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है, ये होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है। तो एंड की बात कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दो सेट होते हैं, हम उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या फाइंड होता है हमारे पास, कौन सा सेट, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन होता है, तो जो ए में भी हो और बी में भी हो, इसीलिए एंड, जो या तो ए में हो या बी में हो, इसीलिए और। तो यहां से याद रखो और आ रहा है तो वहां पर यूनियन है, एंड आ रहा है तो वहां पर इंटरसेक्शन है, मतलब वो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में है, ठीक है। तो इसका मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊंगी ए इंटरसेक्शन बी का, तो यहाँ पर ओमेगा हम क्या लेते हैं, एक सैंपल पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया है, तो जिसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स सच दैट के बाद डिफाइन करते हैं। तो ओमेगा बिलोंग्स टू ए एंड ओमेगा बिलोंग्स टू बी, मतलब जो ओमेगा टर्म है वो ए में भी है और वो बी में भी है। तो यहाँ पर अगर हम वेन डायग्राम में बात करेंगे तो ये पोर्शन होता है मेरा ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है मेरा ए यूनियन बी, मतलब ए भी आ गया और बी भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर द इवेंट ए बट नॉट बी, मतलब ए तो है इवेंट लेकिन बी नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसे ए माइनस बी, ए माइनस बी, या फिर इसे अगर हम यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब कैसे, ये देखो इस डायग्राम में ही देखो, ये पूरा ए है, ये पूरा सेट ए है, लेकिन माइनस बी हो रहा है, तो बी का तो इतना हिस्सा है, इसका इतना हिस्सा, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये हटाना है, तो ये वाला टर्म बचेगा ना, ये ए है। सो द इवेंट ए बट नॉट बी। अब इस फॉर्म में समझो ए में से क्या इंटरसेक्शन कर रहे हैं, बी डैश, बी डैश, ठीक है। तो बी ये पूरा टर्म है, इसके अलावा सारा बचा क्या है, बी डैश है, तो इसके अलावा सारा बचा बी डैश, तो उससे हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। क्लियर। तो ये 3 अलजेब्रा ऑफ एन इवेंट हमारे होते हैं। हम कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी अब हम समझ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, ना तो 0 से कम होती है और ना ही 1 से ज़्यादा होती है। कभी भी ऐसा अगर हमारा आंसर आता है दैट मीन्स कि वो हमारा असाइनमेंट है वो वैलिड नहीं है, जो हमें असाइनमेंट गिवन होगा, जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा वो हमारा वैलिड ही नहीं होगा, या फिर हमारी प्रोबेबिलिटी हमारी वहाँ पर रॉन्ग आ रही है। तो आप ये कंडीशन याद रखना कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है विच इज़ बिटवीन 0 to 1, ठीक है। 0 आ सकती है, 1 आ सकती है। अब 0 आना कब होगा, जब हमारा इवेंट क्या हो, इम्पॉसिबल इवेंट हो, मतलब जब हम ट्रायल कर रहे हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारे वो आएगा ही नहीं पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए। फेवरेबल आउटकम जैसे वही डाई के लिए अगर हम एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं और उसमें हम किसकी इवेंट फाइंड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें हमारा 7 आए, ठीक है। तो 7 तो आने के कोई चांस ही नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वहाँ पर हमारा नल सेट होता है जो हमारा नल इवेंट होता है, ठीक है। तो 0 हमारा कब आएगा प्रोबेबिलिटी, जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, और 1 कब आएगा, 1 हमारा तब आएगा जब हमारा श्योर इवेंट हो। श्योर इवेंट हमने पढ़ा था क्या, सैंपल स्पेस जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, श्योर इवेंट, ठीक है। तो तभी हमारा क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, मतलब पूरे 6 का 6 हम पूछा हो तो 6/6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर 0 और 1 तो पॉसिबिलिटी तभी है, अदरवाइज 0 और 1 के बीच में ही हमारी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड होगी। अब सेकंड हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये हो सकता है, देखो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ए और बी इवेंट जो है हमारे डिसजॉइंट इवेंट हो। कैसे हो, डिसजॉइंट इवेंट हो। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो ही हमारी ये कंडीशन फॉलो होगी, क्योंकि हम सेट्स में पढ़कर आए हैं। हम सेट्स में पढ़कर आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं हम सेट्स में, कि देखो हम वेन डायग्राम से समझते हैं। हमारा एक सेट ए है, एक सेट बी है। अगर मैं इन दोनों सेट का जब यूनियन निकालूंगी, ठीक है, ये अभी मेरी डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये मेरे डिसजॉइंट सेट नहीं है, जॉइंट सेट है, आपस में मिक्स होते हैं तो वो जॉइंट सेट कहलाते हैं। अब मैं इसका ए यूनियन बी चैप्टर 1 याद करो, ए यूनियन बी कैसे निकालते थे, ए, ठीक है, ए और प्लस बी और माइनस, माइनस क्या करते थे, माइनस करते थे दोनों का इंटरसेक्शन। क्यों माइनस करते थे, इसलिए करते थे कि ये जब जॉइंट हुए तो ये जो है ना ये 2 टाइम्स ऐड हो गया,
ए में भी हो गया, ए में ये सेक्शन ऐड हो गया, बी में ये सेक्शन ऐड हो गया, तो हम एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस हमारा क्या रहता है, ए इंटरसेक्शन बी। एक बार सब्ट्रैक्ट किया है और एक बार वो ऑलरेडी ऐड हो गया है ए और बी में, तो ये होता है हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन कब फॉलो होगी, व्हेन इवेंट ए एंड इवेंट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ये कह सकते हो आप इवेंट ए एंड इवेंट बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, तब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यूनियन आएगा। क्लियर, जो पी ऑफ एस के इक्वल होगा। अब हमारा थर्ड क्या कहता है, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल ये। ठीक है, ये तो मैंने अभी समझाया ही। अब ये जो पता है, ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब हमारी समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। जहाँ पर हमारी ये कंडीशन फॉलो होगी, क्या, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल, जो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की हम जो निकालेंगे, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी जब हम ए यूनियन बी की निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के एडिशन के, और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, ए एंड बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी। क्लियर। अब देखो, अब ये नल आ गया, ठीक है, नल सेट आ गया हमारा, नल इवेंट आ गया, दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो डेफिनेटली वो जो इवेंट है वही उसी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब फॉर इंटरसेक्शन के लिए भी यही होगा, क्योंकि नल में तो जीरो है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो। ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, फाई हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जीरो होगी। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, फिर दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो डेफिनेटली वो ही इवेंट आएगा जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ठीक है, अब ये मेरा कौन सा है, श्योर इवेंट है, मैंने बताया था एस श्योर इवेंट है। जब श्योर इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी सो 101% 1 ही आती है। ठीक है, तो ये वही कंडीशन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ये जो सैम्पल स्पेस है, अगर हम इसके सैम्पल पॉइंट को ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 से डिफाइन करते हैं, तो जब मैं इनकी अलग अलग निकालूंगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अलग अलग कब निकालते हैं, जैसे मैंने ए लिख लिया, ए में मैंने ओमेगा 1 लिख लिया। अब आपको पता है इवेंट कौन सा है जिसमें एक सैम्पल पॉइंट होता है, वो होता है मेरा सिंपल इवेंट। याद आ गया, सिंपल इवेंट की मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली। इसी तरह मैंने जो एक और था उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जिसमें ओमेगा 2 था। अब जब मैं इनकी प्रोबेबिलिटी को सम करूँगी ना, इनकी प्रोबेबिलिटी को सम करूँगी तो पी ऑफ एस के इक्वल ही आती है वो। ठीक है, अब ये पी ऑफ ए क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे सपोज एक इवेंट इस तरह से है कि मैंने 3 कॉइन ले लिए, उनको टॉस किया, तो यहाँ पर मैंने एच 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 और टी 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 ये 2 ले लिए। ठीक है, ये मैंने एक इवेंट में ले लिए, दूसरे इवेंट में मैंने कुछ और ले लिया। तो यहाँ पर पी ऑफ ओमेगा आई का मतलब ये है कि इसका अलग प्रोबेबिलिटी और एक दूसरे सैम्पल पॉइंट का अलग प्रोबेबिलिटी, फिर दोनों का सम कर दो तो वो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के इक्वल होगा। ये इसका मतलब है। ठीक है, क्या कि आपको एक ही इवेंट के सैम्पल पॉइंट के आप अलग अलग अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हो, जैसे सपोज इसकी ट्रिपल एच की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, इसकी ट्रिपल एच की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मैंने आपको याद हो तो बताया था कि कॉइन कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो 2 रेस टू 3 होता है मेरा 8, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए मेरे 8, मतलब सैंपल स्पेस में मेरे 8 एलिमेंट आएंगे, 8 सैंपल पॉइंट आएंगे। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, 1/8, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ओमेगा 1 की। ये ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 हो गया। क्लियर। इसी तरह मैं इसकी निकालूं, फिर दोनों को सम करूं तो वो इसके इक्वल आएगी जो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की निकालूंगी। ये इसका मतलब है। क्लियर। नेक्स्ट समझो, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए। अब ये समझ लो, अभी वैसे मैंने समझा दिया था, इसी डायग्राम में समझते हैं। 2 सेट है मेरे, ठीक है, ए माइनस बी क्या होता है, मतलब ए बट नॉट बी। ए तो है लेकिन उसके अंदर बी नहीं है, इसलिए बी माइनस हो रहा है। और बी माइनस ए का मतलब होता है बी बट नॉट ए। बी तो है बट उसमें से ए माइनस कर दो, ए को हटा दो, बट नॉट ए। अब इस डायग्राम में समझो, ये मेरा ए सेट है और ये मेरा बी सेट है। ठीक है, ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी है। अब ये जो पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा मेरा, ये होता है ए माइनस बी। कौन सा वाला,
इतना इतना, ये यहाँ से और ये यहाँ तक का, ये पोर्शन मेरा a माइनस बी है। कैसे है? ये पूरा a है, ये पूरा a है। a में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? b पार्ट हटा दिया। b के जितने एलिमेंट आ रहे थे ना, ये इसमें b भी तो था, बस ये पार्ट हटा दिया तो मेरा बचा हुआ क्या हो गया? a माइनस बी। सिमिलरली फॉर b सेट, ये पूरा b सेट है। b में से मैं जब a पार्ट हटा दूं तो ये मेरा क्या बचा? b माइनस a। अभी बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं हमें पता है, ये a इंटरसेक्शन b होता है। इसमें दोनों के कॉमन होते हैं। क्लियर? यहाँ समझो, a यूनियन b किसके इक्वल होगा? p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस a। ये प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ ध्यान रखना। p ऑफ a क्या है? ये पूरा है, पूरा, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है पोर्शन। p ऑफ a पूरा है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब उसमें ऐड क्या कर रहे हैं? b माइनस a, b माइनस a। अब आप ये बताओ, इसका यूनियन निकालना है मुझे, तो इसका यूनियन एक इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। p ऑफ a ले लो और b में से ये वाला पोर्शन ले लो, तो ये मिलके पूरा a यूनियन b हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, ये पूरा a। और ये वाला पोर्शन चाहिए, अब ये पोर्शन को हम कहते हैं b माइनस a, b बट a सब्ट्रैक्ट हो गया बट नॉट a। तो ये दोनों जब पोर्शन को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ गया a यूनियन b। क्लियर? ये टर्म्स एंड कंडीशंस हमें पता होना चाहिए। हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं तो और हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साइज के दो छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लिए मैंने, जहाँ पर देखो p ऑफ a और p ऑफ b हमें गिवन है और फाइंड करना है p ऑफ a और b। तो और से हमें समझ में आ रहा है, और मतलब यूनियन फाइंड करना है। बट यूनियन के हमने दो तरीके देखे थे, तो a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यहाँ पे हमें गिवन है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दैट मीन्स के p ऑफ a p ऑफ b क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, दोनों अलग अलग सैम्पल पॉइंट्स हैं उनके, और दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है किसका? a और b मतलब है p ऑफ a यूनियन b। तो यहाँ पर a यूनियन b फॉर कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम के इक्वल दोनों का यूनियन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम सम कर देंगे 3/5 प्लस 1/5, जो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब सेकंड जो हमने समझा था किसके लिए? p ऑफ a इक्वल टू समेशन ऑफ के लिए। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि ये असाइनमेंट वैलिड है या नहीं है, मतलब इसका जो सैम्पल स्पेस जो गिवन है ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए वैलिड है या नहीं है। तो वो हम फाइंड कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि श्योर इवेंट में क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा लेस देन 1 और 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इनका जब हम सम करते हैं तो हमें दिख रहा है सब पॉइंट में है, तो डेफिनेटली ये जो आंसर आएगा ना इसका 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सम करते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 और 18। ठीक है, सो 0.1.28 ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, सो ये असाइनमेंट जो है हमारा वैलिड है। सेकंड का देखो 1/7 है सब में, तो कितने टाइम से? 7 टाइम से, तो 7/7, 7 से 7 कट गया 1, तो लेस देन होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी फॉलो होती है। हमने पढ़ा है ना ये क्या, 0 लेस देन इक्वल p ऑफ e लेस देन इक्वल 1। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए हमारी, तो वहीं से हम बता सकते हैं हमारा असाइनमेंट फॉलो होता है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो का एंड यहाँ पर होता है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें और बताएं कि आपको किस पार्ट में आपका डाउट है, तो मैं उसका अलग से एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।